एक जिज्ञासु ने पूछा, ईश्वर तो घट घट का वासी है, फिर मंदिर और तीर्थों को इतना महत्व क्यों दिया जाता है ना? बड़ा सार्थक प्रश्न, बड़ा प्यारा प्रश्न। शायद ये प्रश्न तुम्हारा भी हो, और संभव है कि तुम में से ही किसी ने पूछा हो। तो जिज्ञासु का प्रश्न था कि ईश्वर तो घट घट का वासी है, फिर मंदिरों और तीर्थों को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? मैंने उसको कहा, गाय का दूध उसके पूरे शरीर में व्याप्त हुआ करता है, लेकिन गाय का कान, सींग या पूंछ को दबाने से तुम्हें दूध नहीं मिलेगा। अगर उससे दूध प्राप्त करना है तो उसके कान, पूंछ या सींग दबाने की बजाय उसके थनों को निचोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हें दूध मिलेगा। ठीक इसी तरह यद्यपि हर शरीर के अंदर परमात्मा है और पृथ्वी के कण कण में परमात्मा है, सबके भीतर परमात्मा है, लेकिन मंदिर, तीर्थ और जो पूजा और प्रार्थना के स्थल हुआ करते हैं, वो उस परमात्मा की रिजर्वेशन के स्थान हैं। वहां परमात्मा की दिव्यता और भव्यता के साथ प्रकट हुआ करता है, इसलिए मंदिरों का महत्व है, इसलिए तीर्थों का महत्व है, इसलिए पूजा स्थल का महत्व है। दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं है जिस धर्म में प्रार्थना को महत्व ना दिया गया हो। हर धर्म में, हर पंथ में, हर संप्रदाय में, हर मजहब में प्रार्थना को महत्व दिया गया है। प्रार्थना तो परमात्मा से भी बड़ी हुआ करती है। पानी मूल्यवान नहीं हुआ करता है, प्यास मूल्यवान हुआ करती है। प्यास जितनी गहरी होगी पानी का उतना ही मूल्य होगा। एक आदमी को जिसको प्यास ना हो उसके लिए पानी व्यर्थ है। एक आदमी जिसको भूख ना हो उसके लिए भोजन व्यर्थ है। ध्यान रखने जैसी बात है मान्यवर। भोजन में कभी स्वाद नहीं हुआ करता है, स्वाद भूख में हुआ करता है। जितनी गहरी भूख होगी उतना गहरा भोजन में स्वाद आएगा। अगर आप ये विचार करते हैं, अगर आप ये सोचते हैं, अगर आप ये चिंतन करते हैं भोजन में स्वाद होता है, तो ये आपका सोच गलत है, बिल्कुल गलत है। भोजन में स्वाद कभी नहीं होता है, भूख में स्वाद हुआ करता है। अगर आपकी भूख नाभि से उठी है, अगर आपकी भूख भीतर से उठी है, अगर आपकी भूख प्राणों से उठी है और आपको सूखी रूखी रोटी भी मिल जाए, बासी पुरानी रोटी भी मिल जाए, अगर साधारण भोजन भी मिल जाए, तो उस भोजन में भी आपको स्वाद आएगा, उस भोजन में भी आपको गहरा स्वाद आएगा और वो भोजन भी आपके लिए अमृत की तरह लगेगा। और अगर आपका पेट भरा हुआ है और आपके साथ आपके सामने अच्छे अच्छे पकवान भी परोस दिए जाए और खाने का मन नहीं है और जबरदस्ती खाने को कहा जाए, तो वो पकवान भी आपके लिए जहर होंगे, आपके लिए अरुचिकर होंगे। इसलिए मैंने कहा कि पानी का मूल्य नहीं होता है, मूल्य प्यास का हुआ करता है। पानी मूल्यवान नहीं होता है, प्यास मूल्यवान हुआ करती है। प्यास जितनी गहरी होगी पानी में स्वाद उतना गहरा हो जाया करता है, और भूख जितनी गहरी होगी भोजन का स्वाद उतना ही बढ़ जाया करता है। कभी देखना, सोचना, विचारना, ख्याल करना, किसी फुटपाथ पर बैठे हुए गरीब को देखना, सूखी रूखी रोटी खा रहा होगा। फुटपाथ पर बैठे हुए किसी गरीब को देखना, किसी भिखारी को देखना, किसी साधारण आदमी को देखना, बासी पुरानी रोटी खा रहा होगा, सूखी रोटी खा रहा होगा, लेकिन जिस चाव से खा रहा हो, जिस भाव से खा रहा हो, खाते वक्त देखना कितना तन्मय होकर के खाता है, कितना डूब करके खाता है और कितनी प्रसन्नता के साथ खाता है। उसको देख करके, उसकी तन्मयता, उसकी प्रसन्नता को देख करके आपको यह अनुभव होगा कि ऐसा स्वाद तो मुझे अच्छे व्यंजनों में नहीं आता है, ऐसा स्वाद तो मुझे स्वादिष्ट, तो मुझे अच्छे व्यंजन नहीं लगते हैं जैसा ये तन्मय और शांति से गा रहा है। ऐसा क्यों? इसीलिए कि उसको भूख लग रही है। भोजन में स्वाद नहीं है, भूख में स्वाद है।
राजा महाराजाओं को देखना, वो भोजन जरूर करेंगे लेकिन उनके भोजन में स्वाद नहीं होता है, क्योंकि उनकी भूख नाभि से नहीं उठती है, उनकी भूख भीतर से नहीं उठती है, उनकी भूख घड़ी को देख करके लगती है। अगर 9 बजे आप नाश्ता करते हैं तो घड़ी देख करके आपको भोजन की भूख लगाएगी, और आपकी भूख भीतर से नहीं उठी, पेट से नहीं उठी, जठराग्नि से नहीं उठी, घड़ी को देख करके आई। 9 बजा आपने देखा कि 9 बजा है तो आपको याद आ जाता है कि मुझे नाश्ता लेना है, मुझे ब्रेकफास्ट लेना है, मुझे भोजन लेना है, मुझे स्वल्पाहार लेना है। तो आपका जो भूख, आपकी जो भूख है वो समय को देख करके उठती है, घड़ी को देख कर उठती है। और कभी कभी ऐसा होता है काम में आप अति बिजी हुआ करते हैं, काम में आप अत्यंत व्यस्त हुआ करते हैं, काम में आप गहरे दत्त चित्त हुआ करते हैं, और उस वक्त अगर 10 भी बज जाए और आपको पता ना चले कि कितना बज रहा है तो शायद आपको भूख नहीं लगेगी। और कभी कभी घड़ी में 8 बज रहा हो और घड़ी धोखे से ये बता दे कि 9 बज रहा हो तो आपको भूख लग जाएगी, क्योंकि आपकी भूख जो है घड़ी को देख करके प्रकट होती है, घड़ी को देख करके उभरती है। इसलिए मैंने कहा कि भोजन जो है, भूख स्वाद जो है वो भोजन में नहीं हुआ करता है, वो भोजन में नहीं अपितु वो भूख में हुआ करता है। भूख जितनी गहरी होगी स्वाद उतना ही गहरा होगा, भोजन में उतनी ही मिठास बढ़ जाया करेगी। जो लोग मांसाहार करते हैं और ये दलील देते हैं, ये तर्क देते हैं कि मांसाहार बहुत स्वादिष्ट है, मैं उन लोगों से कुछ बातें कहना चाहूंगा कि जो स्वाद है वो शाकाहार से आया करता है, मांसाहार से नहीं है, मांसाहार में नहीं है। अगर मांसाहार में स्वाद होता हो तो उस मांसाहार में, जब मांसाहार को पकाया जाता है, बनाया जाता है, उसमें घी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घी शाकाहार में आता है। उसमें मिर्च और मसाला डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिर्च और मसाला शाकाहार में आता है। उसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पानी जो है, जल जो है वो शाकाहार में आता है। और उसमें नमक डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नमक है वो शाकाहार में आता है। तो मांसाहार में जितने भी मिर्च मसाला पड़ता है, जितना भी स्वाद बढ़ता है, वो तमाम शाकाहार चीज डालने से बढ़ता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा उन लोगों से जो ये गलत दलील देते हैं, गलत तर्क देते हैं कि मांसाहार बहुत स्वादिष्ट हुआ करता है। अगर तुम्हारे मांसाहार में स्वाद है, अगर तुम्हारे मांसाहार में स्वाद है तो फिर एक भी शाकाहार मिर्च मसाले का उसमें इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कच्चा मांस बना के खाइए और फिर देखिए उसमें क्या स्वाद है। कोई स्वाद नहीं, आदमी खा भी नहीं सकता, मुश्किल हो जाएगा आपको।